11 चैप्टर पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम में सबसे पहला बात हमको जानना है मोशन और रेस्ट। हमारे डेली लाइफ में मोशन और रेस्ट क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, रेस्ट एंड मोशन। हाउ कैन वी डिफाइन मोशन एंड रेस्ट? अब हम लोग कैसे मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं? इन मूविंग बॉडीज देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन देयर पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है पोजीशन में टाइम टू टाइम में। इमेजिन दैट यू आर ट्रेवलिंग इन ए मूविंग कार। अगर इमेजिन करो तो तुम ट्रेवलिंग कार में मूव कर रहे हो। दिस देयर मे बी द अदर पीपल विथ यू। उनके साथ अलग पीपल भी रहेंगे। इज देयर एनी चेंज इन योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पैसेंजर सिटिंग बाय योर साइड? तुम्हारे पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है कि जो तुम्हारे पैसेंजर बगल में बैठे हुए हैं। सी आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। बाहर देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुम क्या देखोगे? द ट्रीज, लैंप्स, पोस्ट आर पासिंग अवे विथ अ ग्रेटर स्पीड। ये तुमसे बहुत ही दूर जा रहे हैं ग्रेटर स्पीड में, मतलब तुमसे दूर जा रहे हैं स्पीड्स में। ठीक है, तो ये चीज तुम नोटिस करोगे। ठीक है, बट एक्चुअली हाउसेस पोल्स आर नॉट मूविंग। लेकिन घर और हाउसेस पोल्स ये सब मूव नहीं कर रहे हैं। या इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये टाइम के साथ द पोजीशन ऑफ द ट्रीज, हाउसेस, बिल्डिंग्स डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये जो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हाउसेस, बिल्डिंग टाइम के साथ पोजीशन अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि कार जो है वो अपने टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। दे आर मूविंग विद देयर कार। इट इज बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग विद द मूविंग कार। ऐसा तुम लोग तब देखोगे जब कार पे मूव कर रहे हो, तो उसमें तुम लोग देखोगे पोजीशन जो था ट्री का और हाउस का, बिल्डिंग का, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। इसी बेसिस पे हेंस दे आर सेड टू बी स्टेशनरी और रेस्ट। इसीलिए हम इनको स्टेशनरी और रेस्ट कहेंगे। एंड इफ दे आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम दे आर कॉल्ड मोशन। अगर वह टाइम के साथ रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं तो उनको हम लोग मोशन कहेंगे। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब समझ में आया? इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट और स्टेशनरी। इफ अगर वो चेंज मोशन के साथ नहीं हो रहे हैं तो वो रेस्ट होंगे। अगर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो वो मोशन में रहेंगे। मतलब टाइम के साथ जो चेंज नहीं हो रहा वो रेस्ट, टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कुछ नहीं है, द मोशन इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द मूविंग बॉडी आर यूनिफॉर्मली इन सेम लाइन। मतलब ये सेम लाइन में जब मूव कर रहे हैं, सेम लाइन में, एक लाइन में जब मूव कर रहे हैं तो उनको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, दे आर मूविंग इन ट्रांसवर्स पैरेलल पाथ। ये क्या है? पैरेलल पाथ है। जैसे पर्सन वॉकिंग कर रहा है रोड पर तुम लोग देख रहे हो तो उनका बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, इसलिए उनको रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन भी कहेंगे। अब देखो, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे कि एक बॉल रोल कर रहा है फ्लैट ग्राउंड वाटर पे, टैप में, जैसे पानी गिर रहा है, वो सब क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व पाथ में घूम रहा है उसको कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे डॉल्फिन टेकिंग ए डाइव, ए ट्रेन टेकिंग ए कर्व पाथ, ये सब क्या है? कर्विलिनियर मोशन है। क्या है? कर्व मोशन कर रहा है। अब रोटेटरी मोशन कुछ नहीं है। रोटेटरी मोशन में जो था बॉडी होता है अपने फिक्स्ड एक्सिस पर बिना पोजीशन चेंज किए हुए जब मूव कर रहा है अपने एक्सिस पर, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रोटेटरी मोशन। एवरी पार्ट जैसे देखो ये फिक्स्ड पोजीशन पर है और अपने आप को मूव करवा रहा है। ये फिक्स्ड पोजीशन पर अपने आप को मूव करवा रहा है तो उसको हम लोग रोटेटरी मोशन कहेंगे। जैसे रोटेटरी मोशन का एग्जांपल हो गया स्पिनिंग टॉप। ये सब क्या है? व्हीकल, द व्हील ऑफ मूविंग व्हीकल। अपने पोजीशन पे जब वो रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। एवरी पार्टिकल डिस्क्राइब अबाउट इट्स सर्कुलर पाथ, को अपना सर्कुलर पाथ शो कर रहा है। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन जो होता है मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। एक मोशन इसमें कि ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट पर, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। देखो एक फिक्स्ड पॉइंट पर जब वह मूव कर रहा है तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे स्विंग मशीन नीडिल, मूवमेंट ऑफ सीसो, ए स्विंग क्रेंडल, पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। मतलब एक फिक्स पोजीशन पे जब इधर से इधर आ रहा है या इधर से इधर आ रहा है पेंडुलम क्लॉक, तो उसको हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब सर्कुलर मोशन, जब वह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। कौन सा मोशन कहेंगे? सर्कुलर मोशन। जैसे कि एवरी पार्टिकल एग्जीक्यूट रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। जो रोटेटरी मोशन शो करेगा वो सर्कुलर मोशन भी शो करेगा। अब जो रैंडम मोशन किसको कहेंगे?
रैंडम मोशन द मोशन इन विच हैप्पैजार्ड मैनर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हैप्पैजार्ड डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा है, जैसे मोशन ऑफ हाउस फ्लाई, मोशन ऑफ फुटबॉल, ये सब क्या है, रैंडम मोशन है। पीरियोडिक मोशन रिपीटेड पीरियोडिक इंटरवल में जब वो मूव कर रहा है उसको हम लोग पीरियोडिक, रेगुलर इंटरवल में जब वो मूव कर रहा है तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ये क्वेश्चन भी है, पीरियोडिक मोशन रिपीट एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में जब मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में जैसे द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, हैंड ऑफ क्लॉक, क्लॉक का हार्ट बीट, पल्स, ये सब क्या है, पल्स जो चलता है हम लोग के बॉडी के अंदर, द फेज ऑफ द मून, मून का फेज जो मून का फेज होता है वो, और ये सब क्या है एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन कुछ नहीं है। नॉन पीरियोडिक मोशन इफ द व्हीकल, अगर व्हीकल जो है सेम डायरेक्शन में मूव करे, किसमें, सेम डायरेक्शन में रोड पर, तो उसको हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन में मूव करेंगे। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन रोड, द रोड का जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन, मतलब उनका रेगुलर इंटरवल नहीं है, विच डू नॉट टेक प्लेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो मोशन शो नहीं करते, जैसे कि अर्थक्वेक कभी भी बस्ट कभी भी आ सकता है, लैंडस्लाइड, मतलब जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो सब क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। स्लो और फास्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with continuously, when an object is said to be moving when it is changing position continuously with respect to sign। अब देखो जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सराउंडिंग के कंपैरिजन में, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग देन हाउ वी कैन जज दैट विच मूव्स फास्टर, मतलब हम कैसे जज करेंगे कौन सा बॉडी हमारा फास्ट चल रहा है, कौन सा बॉडी हमारा स्लो चल रहा है। तो इसको जज करने के लिए हाउ डू यू डिसाइड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो और विच वन इज मूविंग फास्ट, तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग करते क्या है, इट मीन्स दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन ए पर्टिकुलर टाइम इज मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसिकल इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्टेंस जितना ज्यादा किया है, मोर जो डिस्टेंस जितना ज्यादा ट्रेवल किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो उतना उसका स्पीड ज्यादा है, वो उतना मोशन फास्ट मोशन है। ठीक है। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच वन इज फास्ट और स्लो। यही डिस्टेंस हम लोग को बताता है कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है। अब आ जाओ स्पीड क्या है, स्पीड कुछ नहीं है, द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर टू कंपेयर द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन यूनिट टाइम। यही स्पीड जो मेजर कर रहे हैं, जो कौन सा जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कम टाइम में, मतलब डिस्टेंस ज्यादा रहना चाहिए और टाइम कम रहना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड।